अस्सलाम वालेकुम जी। ज़िंदगी में गोल सेटिंग की जाती है। अपना नए साल में कोई गोल सेटिंग करता है। मैं कहता हूँ आपको डेली आपका एक एक मोमेंट जो है वो आपको अपने मकसद अपने गोल की तरफ आपको लेके जाना चाहिए। गोल सेटिंग के बगैर जो है आप ये इसी तरह से है कि जैसे आप ट्रेन पे का कहीं जाना हो, वहां जाके कह देंगे जी मुझे कहीं का भी टिकट दे दें, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी चले गए, कहीं भी उतर गए, पता ही नहीं। इंसान जो है इस तरह से ख्वार हो जाता है। इसी तरह ज़िंदगी में आपने कोई प्रोफेशन ढूंढना है, कोई फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। अगर आप करेंगे, प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे, तो फिर आप उसके मुताबिक उसको अचीव करने के लिए आप स्ट्रगल कर सकेंगे। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है, आपका कोई अचीवमेंट, फिर आपकी अचीवमेंट भी कोई नहीं होनी। ज़िंदगी में अगर आपने कामयाब होना है तो ये ना सोचा करें कि नए साल से मैं ये प्लानिंग करूंगा, अगले हफ्ते से मैं ये प्लानिंग करूंगा। आप अपने इस मूवमेंट से प्लानिंग शुरू करें। इस ताकि फिर एक एक आवर की, एक घंटे की प्लानिंग होगी, फिर उससे एक दिन की प्लानिंग होगी, एक दिन से एक महीने की, साल की, और इस तरह से पूरी जिंदगी आपकी प्लान हो जाएगी। प्लान के मुताबिक आप लोग चलें। प्लान जो है वो सदा एक जैसे नहीं रहते, मैं मानता हूं उनको बदला जाता है, उनमें बदलाव हो जाता है। लेकिन स्ट्रगल जो है आपकी मेन टारगेट इस तरह से हो कि एक टारगेट से अगर आप पीछे भी रह गए हैं, उसको नहीं भी अचीव कर सके, फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ इतना हो जाए कि आप लोग बासानी जिंदगी गुजार सकें, बाइज्जत तरीके से आप अपना जिंदगी जो है उसको रन कर सकें, उसको आगे से आगे जो है कहीं ना कहीं आप पहुंच सकें। आपको ये इसके लिए दो तीन चीजें, एक तो पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। वट होना, आप वट का मतलब होता है क्या, आप क्या करना चाहते हैं। फिर वाई, आप क्यों करना चाहते हैं। उसका क्यों में आपने बताना है, उसके तमाम फायदे, उसकी हर चीज, हर जो है जिससे उसके आपको क्या मिलने वाला है, उससे क्या फायदा होगा, आपके रिलेटिव्स को, आपके रिश्तेदारों को क्या फायदा होगा, आपके चाहने वालों को क्या फायदा होगा। उससे आपको बड़ा इसका जबरदस्त इसका फायदा होगा। अगर आप लोग वाई में, अगर आप किसी की मोहब्बत शामिल हो जाए, किसी की उसको पता हो कि मेरे पीछे ये मेरे वालदेन की उम्मीदें हैं, मेरे पीछे मेरे आगे जो है मेरी नस्लों की उम्मीदें होंगी, मेरे मुल्क की उम्मीदें होंगी, मेरे इस्लाम की उम्मीदें होंगी, तो उसको जो है स्ट्रगल करने में वो अपने आप को ज़्यादा दौड़ा सकता है स्ट्रगल में। क्योंकि उसका एक मकसद बन जाता है, एक एम बड़ा मकसद, अजीम मकसद बन जाता है। तो अपने एम को देखें। रोजी रोटी तो कमानी है, दौलत शोहरत इज्जत हर एक को इसकी ख्वाहिश होती है। लेकिन अगर आप उसको इस साथ में अटैच कर देंगे कि मैं इसलिए चाहता हूं कि मेरा दुनिया में इस्लाम का नाम बुलंद हो, दुनिया में मजहब का, दीन का नाम बुलंद हो, और अगर कोई किसी भी मजहब से, किसी भी, ये मुसलमानों के लिए तो मर्ज है ही, उनको तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर दूसरे मज़हब के लोग ये वीडियो सुन रहे हों तो उनका भी यही मकसद होना चाहिए कि ना, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपनी ऑनर बढ़ाने का, जंगों लड़ाइयों की बजाय इस तरह का मकसद हो कि हमारी ऑनर इस तरह से बढ़ेगी। ये एम और ये मकसद होना चाहिए। दौलत शोहरत इज्जत के अलावा इंसानियत की फलाह का मकसद होना चाहिए। जब वाई भी आपकी क्लियर होगी तो हाउ का आगे आ जाता है कि ये कैसे हासिल होगा, कैसे आप हासिल करेंगे। उसके लिए फिर आपको उसके मुताबिक स्ट्रगल करनी होगी, बेशुमार कोशिश, प्लानिंग, कैसे तरीका, सारे दिमाग को काम पे लगाना होगा, दिमाग काम पे लगेगा ऑटोमेटिक। फिर आपने प्लानिंग करनी है, और फिर आपने टाइमिंग की सेट करनी है कि ये जो टाइम है कितने देर में है मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। अगर आप टाइम नहीं करेंगे तो फिर तो सारी जिंदगी, जिंदगी के बाद भी आपका कभी अमीर बनेगा, कभी हमारे पास होगा, कभी आ जाएगा जब भी होगा, तो आप फिर तेज स्ट्रगल नहीं कर सकेंगे। टाइम, जितना टाइम मिल जाए इंसान का स्ट्रगल जो है, इंसान उतना सुस्त हो जाता है। तो लिहाजा अगर आपका बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लें, उसके मुताबिक वर्क करें। 1% कहें कि मैंने रोजाना ग्रोथ करनी है। यानी अगर एक आदमी है उसने वजन कम करना चाहता है अपना, तो अचानक से तो वजन कम नहीं होगा। उसको मुसलसल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी। फिर उसका थोड़ा थोड़ा करके आधा किलो वजन, आधा किलो वजन कम हुआ, फिर आधा किलो वजन कम हुआ। इस तरह से उसकी तरतीब बनेगी। इसी तरह जो बुराइयां छोड़नी है उन वो भी गोल में रखें, जो अच्छाइयाँ पैदा करनी है वो भी गोल में रखें। अपना एक लिस्ट बनाएं, एक चीज़ के ऊपर लिखें आपने पीछे जो है आपका जो है क्या, आपके आप में खामियां हैं जो आपको दुरुस्त करनी चाहिए, क्या खूबियां जो आपको पैदा करनी चाहिए, किन वजह से आप पीछे गोल अचीव नहीं कर पाए, नेक्स्ट गोल अचीव करने के लिए आप क्या प्लान है आपका।
और अगर उसमें चेंजेस, वो गोल अचीव नहीं हो रहा, तो फिर हिम्मत ना हारे, ये ना कहें कि बस ठीक है अब तो नुकसान हो गया। जैसे बेबी स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे कदम उठाएं। बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो छोटे छोटे कदम उठा के सीखता है, फिर गिरता है, गिर के फिर उठता है। ये नहीं कहता कि बस अब मैंने तो गिरे ही रहना है, उसको फिर उठना पड़ता है, फिर कोशिश करनी पड़ती है, फिर स्ट्रगल करनी पड़ती है, नाकामी के बाद फिर वर्क करें। और अगर किसी फील्ड में मिसाल है, जैसे रोजगार के लिए मिसाल, एक मिसाल देने लगा हूँ, जैसे कोरोना है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के एक गोल थे, वो अचीव नहीं हो रहे, उनके बिजनेस तबाह हो रहे हैं, उनके मसाइल बन रहे हैं। तो वो अपने आप को अब लॉस में जाने की बजाय नेक्स्ट ऐसी प्लानिंग करें कि जिससे वो मजीद डूबने से, मजीद लॉस से वो बच सके। यही तरीकाकार आम जिंदगी में भी अप्लाई होना है, कि ये नहीं कि आप कहें कि वो जो हीर नहीं छड़नी तो फकीर बन जाना है। यानी कि जो आपने एक टारगेट रखा है वो गलत तरीके से, सही तरीके से, जिस तरह से भी नहीं भी अचीव हो रहा, तो सारा कुछ उसके पीछे आपने तबाह करते जाना है। या तो ऐसी प्लानिंग करें कि ये वो गोल की तरफ आपका कदम बढ़ने शुरू कर दें, खामियां दूर कर दें, या फिर अपने आप की गोल की सेटिंग जो है वो उसके मुख्तलिफ तरीके बदलें कि कैसे वो गोल अचीव करना है। अगर आपको कन्फर्म हो जाता है कि नहीं ये गोल अचीवेबल नहीं है, तो फिर आप अपनी अहलियत के मुताबिक गोल बनाएं। या तो अपनी अहलियत ताकत के मुताबिक गोल ढूंढें, और या फिर गोल के मुताबिक अपनी ताकत और अहलियत को बढ़ा लें। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। वैसे तो गोल अचीव नहीं होगा, सोचने को तो सारी दुनिया सोचती है। बच्चे शुरू से सारे कहते हैं क्या बनना है जी, डॉक्टर बनना है जी, इंजीनियर बनना है जी, साइंसदान बनना है जी, मैंने पायलट बनना है जी। लेकिन उसके मुताबिक आप में क्वालिटीज़, उसके मुताबिक आप में वर्क की सलाहियत, उसके मुताबिक अगर आप समझते हैं कि कोई खूबी, कोई टैलेंट की कमी है, तो उसके मुतबादल आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके मुताबिक आपको प्लानिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको अचीवमेंट होगी। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी को गोल का कोई ना कोई गोल बनाएं, ऐसे वरना गोल गोल घूमते रहेंगे, कहीं भी मंजिल नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं पहुंच सकेंगे। स्ट्रगल करते रहें, ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है। गोल जो है उसको अचीव करना, आगे से आगे वर्क करना। और इसकी मेरा चैनल जो है अफसर बाजवा मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से, उसमें थिंक एंड ग्रो रिच उस बुक का तर्जमा लिखा हुआ है, उसका उसके जो है ना हिंट्स जो है वो उसमें बताए हुए हैं। दूसरी बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं, ये सारे गोल सेटिंग में काम आने वाली चीज़ें हैं। उसका एक पॉइंट है कि अपनी लव हेट की एनर्जी, लव की एनर्जी, आपने जो है इधर उधर जो है आवारागर्दी पे जो एनर्जी लगानी होती है, जो आपकी आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो आप गज़ा खाते हैं उसकी एनर्जी, सारी कुव्वतें जो हैं उनको एक मकसद पर फोकस कर देंगे, तो फिर आपको आपका गोल मिल जाएगा। अगर आप कहें कि जी बाकी सारे दुनिया का नॉलेज भी इकट्ठा करना है, बाकी सारे दुनिया के काम भी करने हैं, और साथ में गोल जो है वो बैठे बैठे सोए सोए गोल भी अचीव हो जाए, और टीवी भी पूरा देखते रहें, नेट भी देखते रहें, तो फिर मुश्किल है। आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़ के किसी एक चीज़ का हो जाए, किसी एक के हो जाए, तो फिर वो चीज़ आपको उम्मीद हासिल होने की तवक्को होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह ताला आपको, हमको सबको खुशियाँ अता फरमाए। थैंक यू जी।